दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे आज की इस वीडियोस में उन चीज़ों को मैं कवर करने और बताने आया हूँ जिनका आप लोगों को काफ़ी दिनों से शिद्दत से इंतज़ार था। वो ये था कि आलिम पार्ट 1 का रिज़ल्ट या फिर आलिम पार्ट 2 का रिज़ल्ट, आलिम पार्ट 3 का रिज़ल्ट, जितने भी बच्चे 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद फ़ाज़िल पार्ट 1, फ़ाज़िल पार्ट 2 का रिज़ल्ट, इनमें क्या हो गया है? क्या रिज़ल्ट सही में जारी हो गया है या फिर रिज़ल्ट कब तक आएगा? क्योंकि अभी बहुत सारे अफ़वाहें भी देख रहा हूँ मैं, ग्रुप में भी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कह रहे हैं कि जारी हो गया, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि जारी नहीं हुआ। तो इसको लेकर के इंस्टाग्राम से लेकर के फ़ेसबुक तक पूरा मैसेज का जो बॉक्स होता है ना, वो भर चुका है बच्चों से कि क्या सर रिज़ल्ट जारी हो गया। तो उन सभी चीज़ों को इस वीडियोस में मैं क्लियर करूँगा ताकि आप लोगों की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्यारे साथियों, ताकि आप लोगों को इसी तरह की सही और सटीक खबर मिलती रहे। सबसे पहला चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि आलिम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो एग्ज़ाम 2024 में अभी लिया गया था, उनका रिज़ल्ट सच में जारी हो गया है? तो इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, अभी तक उनका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ। अगर होता तो सबसे पहले इस चैनल पर मिलता। दूसरी बात कि रिज़ल्ट अब तक जारी क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब ये है कि आपको मैं बताते चलूँ, बिहार के अंदर बिहार क्या पूरे भारत के अंदर एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, मौलाना मज़हरुल हक़ अरबिक एंड फ़ारसी विश्वविद्यालय। बस इन्हीं यूनिवर्सिटी के अंदर ही आलिम और फ़ाज़िल की पढ़ाई होती है, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। तो इसमें होता क्या है कि पूरे बिहार से बच्चे, जितने भी बच्चे मौलवी पास आउट होते हैं, तो वो सभी बच्चों का आलिम में एडमिशन होता है। तो वो जो एडमिशन होता है तो वो जा कर के इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। उनका नाम का रहता है कि मदारिस में, लेकिन उनका जो कॉन्टैक्ट, काम काज, रिज़ल्ट होना, एडमिट कार्ड जारी करना, एग्ज़ाम शेड्यूल जारी करना, रिज़ल्ट तैयार करना, मार्कशीट तैयार करना, तो वो सब काम यूनिवर्सिटी का होता है प्यारे साथियों। ठीक है? तो अब देखिए, इतने सारे 38 ज़िला है अपने बिहार के अंदर, और पूरे 38 ज़िला का भार जो है सभी बच्चों का एक ही यूनिवर्सिटी पर है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतना लेट होगा? तो यही वजह है कि लोड होने की वजह से उनको लेट लग रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एग्ज़ाम लिए हुए कम से कम 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। रिज़ल्ट 1 से 2 महीने के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी का वो आ जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी ये गलती पहली बार ही नहीं कर रहा है। इससे पिछले साल 2023 में जो एग्ज़ाम लिया था, कुल मिला करके 9 महीनों के बाद आलिम का रिज़ल्ट जारी किया था, और फ़ाज़िल का भी। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि जब पिछले साल ये 9 महीना में रिज़ल्ट जारी कर सकता है, तो ये इस साल क्या कर सकता है, क्या समझे? और जब मैं पूछने की भी कोशिश कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से, ना तो कोई अपडेट दिया जा रहा है, ना ही कुछ जानकारी दी जा रही है कि क्या देरी है। मेरे भाई, मैं ये भी पूछने की कोशिश करूँगा, अगर यूनिवर्सिटी वाले वीडियोस को देख रहे हैं, अगर आप आलिम पार्ट 3 का रिज़ल्ट अब तक जारी कर देते, तो जो बच्चे बीएड करना चाह रहे थे तो बीएड का फॉर्म भी चला गया। पार्ट 3 का रिज़ल्ट भी जारी कर देते तो वो बीएड का फॉर्म भर सकता था और एडमिशन ले सकता था। अभी मानो का फॉर्म निकला हुआ है बीएड वाला, अगर आप अब भी रिज़ल्ट जारी कर देते हैं तो वो बच्चा फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकता है और एडमिशन ले सकता है। लेकिन थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं आ रही आप लोगों को? यूनिवर्सिटी वालों के बच्चों से के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। यही वजह है कि मुस्लिम कौम में जो पढ़ाई की दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है। एक तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, फिर भी आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी ना तो हमारे पास है, ना ही भारत के किसी भी यूट्यूबर के पास होगा, क्योंकि जब मेरे पास नहीं है तो उसके पास कहाँ से आ जाएगा? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तक ये क्लियर है। उसके बाद देखिए, रिज़ल्ट जैसे ही आएगा तो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा चैनल के ज़रिए से कि रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, क्या चीज़ करना है। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे फ़र्ज़ी वेबसाइट हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि रिज़ल्ट जारी हो गया, ऐसे चेक करें, वैसे चेक करें। तो ये सब सही नहीं है, ये सब चीज़ों पर आप ध्यान ना दें, क्या समझे? जैसे ही कोई ख़बर अपडेट आती है तो फिर आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे।
آج کی اس ویڈیوز کو یہیں پر سماپت کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے بائے۔